अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, जैसे कि मैं अक्सर आपसे कहती हूँ कि खिदमत खल्क ही खिदमत खुदा है, मखलूक की खिदमत करना है। तो इसी बात को हिंदुस्तान की एक और मशहूर शख्सियत ने कहा था कि काय कवे कैलासा, काम ही क्या है, जन्नत है। क्या आप जानते हैं इस तरह से किसने कहा है? चलिए, एक किसने कहा, एक किसका कौल है, किसने कहा था कि कायक वे कैलासा? तो इसको जानने के लिए हम तारीख का बाब हिंदुस्तान के मजहबी व समाजी मुसल्लहीन का मुतालिया करेंगे। तो इस बाब में आने वाले अहम नुकात हैं हिंदुस्तान में मजहब तब्दील करने वाले, यानी समाज में तब्दीली व इस्लाह लाने वाले अहम आचार्य जैसे शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, बसवन्ना और उनके फलसफे, अद्वितीय फलसफा, द्वितीय फलसफा, विशिष्ट अद्वितीय फलसफा, इस तरह से। तो हिंदुस्तान के समाजी व सकाफती तारीख में 8वीं सदी से 13वीं सदी का जमाना बहुत अहम माना जाता है, क्योंकि इस दौर में शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य जैसे लोगों ने जो है अपने फलसफों के जरिए से समाज में एक बहुत बड़ा इनकलाब लाए हैं। तो चलिए सबसे पहले शंकराचार्य के बारे में देखते हैं। शंकराचार्य केरला के केलड़ी कस्बे के नंबूदरी ब्राह्मण घराने में पैदा हुए। इनके बाप, इनके वालिद शिवगुरु और माँ आर्यम्बा थे। ये बचपन ही से बहुत ही ज़हीन थे। गुरु गोविंद भगवता से उन्होंने शास्त्रों की तालीम हासिल की। शंकराचार्य ने उपनिषद और ब्रह्म सूत्र का गहरा मुतालिया किया था। वो कहते थे कि ब्रह्मा एक क्या सच या सदाकत पे मुबनी है और बाकी सारी दुनिया झूठी है। जिंदगी ही ब्रह्मा है और जिंदगी ब्रह्मा से अलग नहीं है। अहम ब्रह्मस्स, इस तरह कहते थे। तो उन्होंने इसी को जो है अद्वितीय फलसफा कहा है। अद्वितीय यानी द्वितीय नहीं है, दो नहीं है, अलग नहीं है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। जिंदगी की रूह का कोई अलहदा वजूद नहीं है। इस बात पर उन्होंने जोर दिया था। अद्वितीय की तबलीग की। ब्रह्मा ही सत्य है, दुनिया के अंदर कोई खूबी या कैफियत नहीं है। वो कहते थे कि दुनिया जो है निर्गुण, निराकार, निर्विआकार है, यानी इसमें न ही कोई खूबी है, न ही कोई वस्फ है और न ही इसकी कोई शक्ल है। अगर आत्मा, अगर इंसान अच्छे काम कर रहा है, अच्छा और साफ उसके अंदर है, तो उसकी आत्मा ही परम आत्मा बन जाती है, वो सुपीरियर बन जाता है। तो उन्होंने अपनी इस तालीमात को अपनी तसानीफ में लिखे हैं। इनके अहम तसानीफ है शंकर भाष्य, आनंद लहरी, सौंदर्य लहरी, शिवानंद लहरी और भज गोविंद वगैरह। तो अपने तालीमात को फैलाने के लिए उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है अपना मजहबी सफर किया है, प्रचार किया है और हिंदुस्तान के चारों सिंतों में 4 मठ उन्होंने कायम किए। तो अब आगे है रामानुजाचार्य, जिन्होंने विशिष्ट अद्वितीय फलसफे की तालीम दी है। रामानुजाचार्य चेन्नई से करीब श्री पेरम्बूर नामी करिए में पैदा हुए। इनके वालिद केशवा स्वामी जी और वालिदा उनकी कांतिमती थे। तो उन्होंने वेद और उपनिषद की तालीम हासिल की है। चौला खानदान और फैसला खानदान, खासकर राजा विष्णुवर्धन ने इनका बहुत ही इस्तकबाल किया है। मेलकोटे को जाकर उन्होंने चलवा नारायण के मंदिर की भी तामीर की है। रामानुजाचार्य ने जिस फलसफे की तबलीग की है उसको हम विशिष्ट अद्वितीय फलसफा कहते हैं, या उन्हें जो है श्री वैष्णव भी कहा जाता है। यानी इनके शागिर्दों को, इस फलसफे को मानने वालों को, इनके पैरोकार को जो है हम क्या कहते हैं, श्री वैष्णव कहते हैं। रामानुजाचार्य ने कहा कि जिंदगी और फितरत ब्रह्मा के मातहत होते हैं। आत्मा यानी रूह, परमात्मा यानी खुदा। तो रूह और खुदा, आत्मा और परमात्मा का बैक वक्त यानी एक ही वक्त में आपस में मिलन होना नामुमकिन है।
तो उन्होंने जो है खासकर जात पात के तफरुक की भी उन्होंने मुखालिफत की है। लोगों को जो है नजात के आम रास्ते दिखाए, मेहनत के जरिए से, अकीदत के जरिए से। तो उनके अहम तालीमात या उनकी अहम तसानीफ जो उनकी तालीमात जिन तसानीफ में लिखी गई है वो ये है वेदांत संग्रह, वेदांत सारा, वेदांत दीपिका, श्री भाष्य। तो ये अहम किताबें उन्होंने लिखी है। उसी तरह से एक अहम किताब जो गीता है उस पे जो है भक्ति फलसफे को उन्होंने अहमियत दी है। तो इनको जो है विजयनगर के तुलवा और अरविडू खानदान वालों ने इनकी बहुत ही हिमायत की है। विष्णु जो उनका मसलक था वो उसके पैरोकार थे और इनकी तालीमात को शुमाल हिंदुस्तान के संत जिसको कहते हैं हमें रामानंद या रायदास ने भी जो है रामानुजाचार्य के तालीमात को अपनी भक्ति तहरीक के जरिए से फैलाया। अब आगे है माधवाचार्य। माधवाचार्य ने जो है द्वित्व फलसफे की तालीम दी है। ये कर्नाटक के उडुपी के करीब 5 का नामी करिए में पैदा हुए। इनके वालिद मेधवा गया भट्ट या उनको माधवा गया भट्ट भी कहते हैं और इनकी वालिदा जो है वेदावती थे। माधवाचार्य विष्णु इनका माबूद या इनका अहम देवता जो था वो विष्णु था। तो उन्होंने द्वित्व सिद्धांत की इशाअत की है। द्वित्व यानी दो अलग अलग, यहाँ पे कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा ये दोनों भी अलग अलग। जैसा शंकराचार्य ने कहा अद्वितीय, आत्मा ही जो है वो परमात्मा बन जाती है अच्छे काम के जरिए से, लेकिन उन्होंने जो है यहाँ पे द्वित्व सिद्धांत की तालीम दी है, यानी आत्मा अलग है यहाँ, परमात्मा अलग है करके। और श्री कृष्ण की मूर्ति को लाकर उन्होंने उडुपी में जो है कृष्ण मठा जो है वहाँ पे नस्ब किया है। तो इनकी अहम जो तसानीफ है वो है यहाँ पे गीता अभ्यासा, गीता तत्व निर्णय, महाभारत तत्व निर्णय, विष्णु तत्व निर्णय, भगवद गीता तत्व निर्णय। तो इस तरह से उन्होंने ये अहम किताबें लिखी हैं। तो इस तरह से जो है माधवाचार्य ने जो है कौन से फलसफे की तालीम दी, यहाँ पे द्वित्व सिद्धांत या द्वित्व फलसफे की उन्होंने तालीम दी। तो अब आगे है, तो अब आगे जो मसले हम समाजी इस्लाहकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तस्वीर देखकर ही आपको पता चला होगा कि हम अब किसके बारे में मुताला करेंगे। जी हाँ, एक कौन है बसवन्ना, जिसको हम बसवेश्वरा भी कहते हैं। तो बसवन्ना या बसवेश्वरा बीजापुर जिले के बसवन बागेवाड़ी के करीब बसवन बागेवाड़ी में पैदा हुए हैं। इनकी वालिदा मदलंबिका और इनके वालिद मादरसा हैं। मादरसा और मदलंबिका के बेटे हैं। तो उन्होंने अपनी मुंजी की रस्म अदा करने के बाद कूड़ल संगम को चले गए और वहां पर अपने शिवा मौलमीन की या उनके गुरु की खिदमत में जो है उन्होंने लिंग हासिल किया। जो खासकर जो लिंगायत लोग रहते हैं वो पहनते हैं काला, आप देखे रहेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो वो लिंग को उन्होंने कहा, उन्होंने खासकर जो है मेहनत और खिदमत खल्क पर जोर दिया है। जात पात के तफरुक को मिटाने की उन्होंने हिदायत की और खुद भी उसकी इशाअत या तबलीग करते रहे। तो समाज को खुद कफील बनाना है तो उन्होंने काम के फलसफे पर जोर दिया, यानी मेहनत करो, खिदमत करो, खिदमत खल्क पर, खिदमत खल्क ही क्या खिदमत खुदा है कहा करते थे। नहीं, बसवेश्वरा का कहना था कि कायक वे कैलासा, यानी मेहनत ही क्या है, जन्नत है, मेहनत ही जन्नत है, मेहनत करो आगे बढ़ोगे। तो अपने तालीमात की इशाअत के लिए बसवेश्वरा ने बिदर जिले के बसवा कल्याण में बसवा मंटप या अनुभव मंटप नामी एक खानका, एक रूहानी तालीमगाह बनाई। जात पात के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया है। तो बहुत से लोगों ने जो है इनकी तालीमात की पैरवी की, खासकर वो अपने वचन के जरिए से, वचन साहित्य के जरिए से जो है वो अपने लोगों को तालीमात दिया करते थे। इनके अहम पैरोकार जो है अल्लमा प्रभु, अक्क महादेवी, सिद्धरामैया, मोलिगे मारैया, अंबिगर चौड़ैया और उसके बाद में हरलिया, इस तरह से जो है इनके अहम पैरोकार रहे हैं।
तो उन्होंने अपने तालीमात को वचन साहित्य के जरिए से, वचनों के जरिए से, आपने अपने कन्नड़ा की किताबों में जो है वचन पढ़े रहे, जिस तरह अभी कायकवे कैलास कहते हैं, तो ये भी जो है इनका एक वचन था। इनकी तालीमात इन्हें अलग अलग शक्लों में जो लिखे जाते हैं, तो इन्होंने किस शक्ल में लिखे, वचन की शक्ल में अपनी तालीमात को लोगों तक पहुंचाए हैं। तो ये जो है चंद एक अहम समाजी मुसल्लहीन थे। तो अब इस वीडियो को देखते हुए आपको एक सरगर्मी दी जा रही है। इस सरगर्मी को, इस चार्ट को यहाँ पे मुकम्मल करना है, यानी यहाँ पे मुसल्लहीन को देखते हुए उनका फलसफा, उनकी तालीमात और उनके अहम तसानीफ को लिखना है। तो ये एक्टिविटी, ये सरगर्मी करके अपने असातिज़ा को दीजिए, सबमिट कीजिए। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा व अहसनल जज़ा फी दुनिया वल आखिरा।